हाय फ्रेंड्स, और इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियरिंग क्लास में आपका स्वागत है। और आज हमारा इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर क्लास का थर्ड लेक्चर है। तो आज जैसे मैंने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ाया था और उसके कुछ पॉइंट्स बताए थे। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, तब क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा किसे कहते हैं, वोल्टेज किसे कहते हैं। तो आज हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, ठीक, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं तो मैं पहले बता दूं कि जो करंट फ्लो होती है, वो करंट फ्लो होने का जो कारण होता है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या है? एक आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना। कहते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। द रेट of flow to charge is called current. The rate of flow to charge is called current. यानी कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है, यानी धारा, देखो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में गति करते हैं, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गति कर रहे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में करंट फ्लो होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं पीएन डायोड का, तो देखो अगर अपन पीएन डायोड में अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ देते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव से करंट फ्लो होती है नेगेटिव की तरफ। ठीक है, देखा होगा आपने, हर जगह हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही तीर बाहर की ओर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से गति करेंगे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगी। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। I इक्वल टू dq अपॉन dt। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। dq अपॉन dt भी लिख सकते हैं और q अपॉन t भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, तो आवेश प्रवाह की दर, दर का मीन्स क्या होता है? दर मीन्स होता है टाइम से डिवाइड करना। जहां पे भी दर आ जाएगा, दर रेट आ जाएगा, वहां का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना। जैसे मैं कहूं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो तुम तुरंत लिखते हो अल्फा इक्वल टू या ए इक्वल टू डीवी अपॉन डी। देखो तुरंत आ गया ना, टाइम से डिवाइड हुआ है ना। तो जहां पर दर आ जाता है उस दर का मतलब होता है कि समय के अनुसार परिवर्तन। किसी भी चीज में समय के अनुसार परिवर्तन होता है, क्योंकि समय ना तो कांस्टेंट होता है ना ही घटता है। समय हमेशा बढ़ता रहता है, चेंजेस होता रहता है। तो टाइम के अनुसार आवेश में चेंजेस होना ही क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आगे चलते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और समय का मात्रक सेकेंड। तो कूलाम प्रति सेकेंड इसका मात्रक होता है, या इसी को अपन कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर। ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है, करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ये भी पूछा जाता है कि करंट का और अन्य मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति सेकेंड। एक कूलाम प्रति सेकेंड को ही एक एम्पियर कहते हैं। एक कूलाम प्रति सेकंड को ही एक एम्पियर कहते हैं। क्वेश्चन आता है ये कंपटीशन में। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आवेश का मात्रक कूलाम, टाइम का मात्रक सेकेंड, और एक कूलाम प्रति सेकंड को ही एक एम्पियर कहते हैं। ओके दोस्तों, इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। अब मुझे एक एम्पियर की परिभाषा देनी है। किसकी? एक एम्पियर की। मुझे एक एम्पियर की परिभाषा देनी है, डेफिनेशन देना है 1 एम्पियर क्या होता है। ठीक, आगे चलते हैं। तो यदि मैं आवेश कितना ले लूं, यदि मैं आवेश 1 कूलाम ले लूं, टाइम कितना ले लूं? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड मैंने टाइम ले लिया। कूलाम चार्ज कितना लिया मैंने? 1 कूलाम। टाइम कितना लिया मैंने? 1 सेकेंड। ठीक है, अब अगर मैं आई की जगह ये क्यू और टी की वैल्यू रख दूं तो आई इक्वल टू क्यू का मान कितना है? 1 कूलाम। टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो कितना निकलेगा? 1 एम्पियर। ये देखो एक एम्पियर की डेफिनेशन निकल के आ गई। भाई देखो डेफिनेशन देना है, कैसे सोचते हैं देखो। करंट है, करंट किसमें फ्लो होगी? चालक में या किसी पदार्थ में, है ना। किसी चालक या पदार्थ, कंडक्टर या मटेरियल में। ठीक, तो किसी चालक में, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलाम का आवेश फ्लो,
यदि किसी चालक में 1 सेकंड के अंदर 1 कूलाम का आवेश फ्लो, तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। देखो कितने इजीली तरीके से 1 एम्पियर की परिभाषा होगी। ठीक है, यदि किसी चालक में, सीधी बात है, करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगी कहाँ होगी? किसी कंडक्टर में, पदार्थ में, है ना। और कितना होना चाहिए कूलाम? 1 कूलाम। टाइम कितना होना चाहिए? 1 सेकेंड। तो यदि किसी चालक या पदार्थ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश फ्लो हो, तो विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। ओके दोस्तों, ये हो गया। आगे एक डेफिनेशन और देता हूं मैं आप लोगों को। अभी मैं एम्पियर की बात ही चल रही है, 1 एम्पियर की बात ही चल रही है। अभी 1 एम्पियर की बात ही चल रही है। एक डेफिनेशन और है, देखो I इक्वल टू कितना था? Q अपॉन T था ना, कितने एम्पियर था। ठीक, अब हम जानते हैं कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जानते हो ये बात? 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कूलाम में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 कूलाम में 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब यदि मैंने कूलाम कितना लिया था? 1 कूलाम लिया था। चार्ज कितना लिया था? 1 कूलाम। तो क्या मैं 1 कूलाम की जगह 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। ठीक, तो I इक्वल टू, अगर मैं 1C अपॉन 1 सेकेंड था, यही था, तो 1 कूलाम की जगह मैं कितना लिख दूं? 6.25 गुणे 10⁻18 बटे टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो करंट कितनी होगी? 1 एम्पियर। मतलब कि यदि किसी चालक या पदार्थ से 1 सेकेंड में 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं, यदि 1 सेकेंड में 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं, तो विद्युत धारा 1 एम्पियर फ्लो होती है। ये दूसरी डेफिनेशन होगी। ठीक है, करंट को किससे प्रदर्शित करते हैं? I से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक क्या होता है? एम्पियर या कूलाम प्रति सेकेंड होता है। और करंट को मेजरमेंट करने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? एमीटर। एमीटर के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट को नापा जाता है। बहुत सूक्ष्म करंट को नापना है तो उसके लिए आता है फिर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से भी बहुत सूक्ष्म करंट को माप सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी क्वेश्चन है। अमीटर को विद्युत इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? तो अमीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है। अमीटर को किसमें? इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, ठीक। विद्युत धारा की कुछ और बातें बताता हूं। इसके बाद जैसे अगर मैं एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई में बात करूं कि एसी सप्लाई में करंट कहां फ्लो होती है और डीसी सप्लाई में करंट कहां फ्लो होती है, तो देखो मैं एसी और डीसी की बात, अभी मैं थोड़ा सा सिर्फ करंट के बारे में बता रहा हूं। तो देखो एसी सप्लाई में क्या होता है? फेज होता है, फेज से करंट फ्लो होती है न्यूट्रल की ओर। न्यूट्रल मीन्स उदासीन। फेज से न्यूट्रल की तरफ करंट फ्लो होती है। जो करंट फ्लो होती है वो कहां से कहां की ओर फ्लो होती है? फेज से न्यूट्रल की तरफ। और अगर डीसी करंट होगी तो डीसी धारा कहां से फ्लो? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होती है। तो विद्युत धारा की बात ये पूछा जाता है कंपटीशन में क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक करंट, एसी में इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां की ओर फ्लो होती है? तो फेज से न्यूट्रल की तरफ, और डीसी में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज, विभव, पोटेंशियल, ये सब एक ही वर्ड है। पोटेंशियल, वोल्टेज, विभव। ठीक है, इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर, विद्युतीय दाब। ये चीज है इलेक्ट्रिक प्रेशर
या विद्युतीय दाब, एक ही बात है। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएल में कि बताइए इलेक्ट्रिक प्रेशर कौन सी राशि को कहा जाता है, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर विद्युत वोल्टेज को ही कहते हैं। वोल्टेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक प्रेशर। ठीक है, अब बात करते हैं, अब ये परिभाषा है तो यह लिख लीजिए कि वोल्टेज को इलेक्ट्रिक प्रेशर कहते हैं, विद्युतीय दाब कहते हैं। आगे चलें, वोल्टेज की परिभाषा क्या होती है। देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो जब अगर इसमें करंट फ्लो हो रही, अगर इसमें करंट फ्लो हो रही तो इसके चारों ओर एक फील्ड बन जाएगा, एक चारों ओर एक क्षेत्र बनेगा। ठीक, यानी किसी चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण, या तो वो अट्रैक्ट होगा, दूसरा एक मान लो आवेश ये है, एक आवेश ये है, ये Q1 है, ये Q2 है। तो अगर इसमें करंट फ्लो हो रही थी और इसके चारों ओर एक एरिया बनेगा, ठीक है, एक क्षेत्र बना, और मैं ये आवेश लेके आया इसके पास, या तो ये अट्रैक्ट होगा, अगर अपोजिट पोलरिटी के हुए, ये प्लस का ये माइनस का, तो अट्रैक्ट होंगे, और अगर सेम पोलरिटी के हुए, प्लस प्लस के या माइनस माइनस के, तो ये रिपल्स होंगे, प्रतिकर्षण होंगे। ठीक है, तो यदि कोई अन्य आवेश मैं लाता हूं तो यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। इस चालक के चारों ओर का वह क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल क्षेत्र कहलाता है। तो यदि मैं किसी आवेश को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी मतलब अनंत से, इन्फिनिटी मतलब अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया, वोल्टेज का बारे में बता रहा हूं मैं, है ना, वोल्टेज के बारे में समझना। किसी एकांक आवेश को अनंत से, ये इन्फिनिटी है, लिख दे रहा हूं मैं, अनंत, कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। मैं भाई इसको लेके जाऊंगा तो कुछ ना कुछ कार्य करूंगा। लाने में किया गया कार्य, किसको लाने में किया गया कार्य, आवेश को लाने में किए गए कार्य को वोल्टेज कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई है, लेकिन मतलब क्या होता है, वोल्टेज का कार्य क्या होता है। वोल्टेज का कार्य होता है इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करना। वोल्टेज जब स्थापित, दो तारों के बीच में वोल्टेज स्थापित होता है, दो तारों के बीच में वोल्टेज स्थापित होता है, और यही वोल्टेज इलेक्ट्रॉनों को पुश करता है, यही वोल्टेज इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तभी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। अगर वोल्टेज नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो वोल्टेज का कार्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करना, जिससे करंट फ्लो होती है। ठीक है, ठीक, तो किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और आवेश क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। मैं मात्रक की बात करूं तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम। एक जूल या कूलाम, और इसी जूल या कूलाम को हम कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं, वोल्ट। इसी जूल प्रति कूलाम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को ही हम क्या कहते हैं, एक वोल्ट बोलते हैं। जूल प्रति कूलाम को ही वोल्ट बोला जाता है। एक जूल एक प्रति कूलाम किसके बराबर होता है, एक वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं एक वोल्ट की डेफिनेशंस के बारे में। अब मुझे बात करनी है एक वोल्ट की डेफिनेशन, एक वोल्ट की डेफिनेशन देना है मुझे। ठीक है, कैसे दूंगा, देखो D इक्वल टू कितना आया, W/Q। अगर मैं वर्क ले लूं 1 कूलाम, 1 जूल, और चार्ज ले लिया मैंने 1 कूलाम। अब मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूं 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। भाई B बराबर W/Q, W की जगह 1 जूल रख दिया और Q की जगह 1 कूलाम रख दिया, तो कितना निकलेगा, 1 वोल्ट। मतलब क्या हुआ, कितना निकला, 1 वोल्ट। मतलब क्या हुआ कि यदि किसी एकांक धनावेश को अनंत से, है ना, किसी एकांक धनावेश को, एकांक कूलाम हो गया ना, एकांक कूलाम हो गया, एकांक धनावेश हो गया, 1 यूनिट एकांक आवेश, एकांक चार्ज, 1 यूनिट चार्ज। यदि
किसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य किया गया हो तो वोल्टेज 1 वोल्ट होगा। यदि किसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो वोल्टेज 1 वोल्ट उत्पन्न होगा। ठीक है, तो आज ही हमने इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है। तो ये सभी पॉइंट, सभी फार्मूले, सभी चीजें। अब वोल्टेज को नापने वाला यंत्र क्या होता है? वोल्ट मीटर। कैसे जोड़ा जाता है? पैरेलल में 2 तारों के बीच में जब हम जोड़ेंगे वोल्ट मीटर को, कैसे जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर को 2 तारों के बीच में जोड़ा जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर हो गया। ठीक है, तो ये सभी चीजें क्लियर कर लें और लिख लें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।